नमस्कार। आप हैं एसआर अशोकनगर के साथ में और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए महज 2 दिन का समय शेष बचा है जब वोटिंग होना है और आज शाम से चुनाव का शोरगुल भी थम गया है। और शोरगुल थमने से ठीक पहले अशोकनगर में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी सभा की जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और दूसरे नेता शामिल रहे। चूंकि राव यादवेंद्र सिंह यादव स्थानीय उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के लिए, इसलिए उनकी सभा में भीड़ का जुटना लाजमी था और उनकी उम्मीद के अनुसार या उम्मीद से भी ज्यादा लोग जुटे। जीतू पटवारी और कुछ और नेता हेलीपैड से सभा स्थल तक, तुलसी पार्क की सभा स्थल तक बाइक रैली में रोड शो के दौरान आए, जब बीच बीच में उनका जबरदस्त स्वागत भी लोगों ने किया। इस भीड़ को लेकर कांग्रेस पार्टी उत्साहित भी है और जो बातें मंच से की गई हैं, अगर उनको लब्बो लाभ देखा जाए तो पूरी तरह से ये चुनावी सभा ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट करने और उन पर तंज और सवाल कसने के लिए कर रही। पूरा मामला उन्हीं के आसपास चलता रहा। इस मामले में कई सारी चीजें हुई जो बहुत जरूरी भी हैं लोगों के लिए और कांग्रेस के लिहाज से भी, क्योंकि अभी तक लगभग चुनाव में प्रचार में पिछड़ने वाली कांग्रेस ने इस एक बड़ी सभा से अपने कार्यकर्ताओं में दम भरने का काम भी किया। सबसे पहले राव यादवेंद्र सिंह की बात करें तो उन्होंने जिस तरह से जीतू पटवारी का गर्मजोशी से स्वागत किया और स्वागत करने के दौरान उन्हें झांसी की रानी का जो चित्र भेंट किया उसका एक सांकेतिक मतलब भी था जो उद्देश्य तंत्र किया गया था, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और झांसी की रानी को लेकर अदावत कम से कम इस इलाके में तो लंबे समय से चलती रही है। खैर, मुद्दा ये है कि उन्होंने जब सबसे पहले अपनी बात की राव यादवेंद्र सिंह यादव ने, तो मुद्दा उठाया स्थानीय और बाहरी का, जो पहले दिन से उठा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का व्यक्ति हूँ, किसान, मजदूर, व्यापारी और दूसरे लोगों की समस्याओं को समझता हूँ। साथ ही उन्होंने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, ये नहीं जानते कि लोगों की समस्याएं कैसी हैं। महीने 6 महीने में आते हैं, हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही कि जिस महल में वो रहा करते हैं उसको देखने के लिए भी यहाँ के लोगों को पैसे लगते हैं। जब मिलने जाते हैं तो कई कई घंटे तक उनका इंतजार करना पड़ता है। मिनट 2 मिनट की मुलाकात होती है और उसमें भी सिर्फ बातचीत कम ही हो पाती है। तो कई सारे व्यक्तिगत हमले उन्होंने किए। साथ ही उन्होंने कहा कि कम से कम वो इतना तो कर ही सकते हैं कि उनका घर देखने की जो फीस लगती है इस क्षेत्र के लोगों को वो मुक्त कर दें। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए, चाहे वो यहाँ के माफियागिरी का मामला हो, चाहे उनके विकास का मुद्दा हो या दूसरी चीजें हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीधे पहले ही दिन से जो है राव यादवेंद्र सिंह टारगेट कर रहे हैं और उनके चुनाव कैंपेन का यही आक्रामक रवैया है। ये घर किस किसने देखा और घर कहाँ है? सही बताओ, घर तो देखा होगा, नहीं देखा? यूट्यूब पे देखो है, यूट्यूब पे देखो है। अच्छा, फोन में यूट्यूब पे देखा। तो उनका जो ग्वालियर वाला जयविलास पैलेस है, मुझे पता चला, हालांकि मैं तो कभी नहीं गया, कि भैया 400 रुपए टिकट लगता है उसमें जाने का। तो मैं मंच के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से निवेदन करूंगा उनसे कि भैया कम से कम क्षेत्र की जनता के लिए तो फ्री करवा दें। जो गुना संसदीय क्षेत्र की जनता है वो तो कम से कम फ्री में आपके महल में घूमने जा सके। मगर इस मामले में जो सबसे दिलचस्प मामला है वो जीतू पटवारी का है। जीतू पटवारी जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर सबसे बड़ी बड़ी बातें की हैं उसमें सबसे पहले अमित शाह वाले मामले से बात करते हैं। पिपरी की एक सभा में अमित शाह ने वर्तमान सांसद केपी यादव को लेकर कहा था कि अब इनकी जिम्मेदारी पार्टी की और उनको खुद की है। इसको लेकर आज जीतू पटवारी ने कहा कि अगर आपको उनका ख्याल ही रखना था तो टिकट क्यों काटा, उन्हें टिकट दिया जा सकता था, अब क्या आप उनका ध्यान रखेंगे। साथ ही इस मामले को लेकर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर बड़प्पन होता तो वो पहले से ही मंत्री हैं और स्थानीय व्यक्ति को चुनाव लड़ने देना चाहिए था, क्योंकि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अपनी बात किस तरह से रखी आप देख लीजिए। क्या गलती सी की केपी यादव जी ने? बीजेपी के थे भले, पर क्या गलती थी? क्या गलती थी? अमित शाह जी कह रहे मैं ध्यान रखूंगा, टिकट में तो ध्यान रखा नहीं और अब ध्यान रखेंगे। अरे आप ये बताओ कि जब आप लोकसभा राज्यसभा से मंत्री थे तो एक दूसरा आपके परिवार का लोकसभा से सांसद चला जाता, गरीब आदमी, स्थानीय आदमी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया छोटे होते क्या? छोटे होते क्या? बड़प्पन दिखता। अशोकनगर शहर में बीते 1 महीने से भूमाफिया और माफियागिरी को लेकर जो मामला चल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के आखिरी दिन में फिर उसमें हवा देने की कोशिश की। अभी तक स्थानीय स्तर पर चल रही चीजों को जीतू पटवारी ने भी अपनी तरफ से उठाया।
कुछ दिन पहले जो चीजें हुई उनको भी क्लियर किया। साथ ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कहा कि आप खुद लंबे समय से यहाँ सांसद रहे हैं, वर्तमान समय में और कुछ पुराने समय में भी आपकी सरकारें रही हैं, आप केंद्र में मंत्री थे, राज्य केंद्र में आपकी सरकारें थी। उसके बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि उनके 5 साल न होने के कारण यहाँ पर ये भूमाफियागिरी पनपी है, तो ये कई सारे सवाल खड़े करते हैं और इसको लेकर सिंधिया को जवाब देना चाहिए। सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आपसे जुड़े लोग और आप ही से आसपास के लोग इस पूरे सिस्टम में थे, मगर इसके बाद भी आप इन सबसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक कोई योद्धा था, कहाँ का था मुझे नहीं पता, वो कहता है सिंधिया जी आपके आदमियों ने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, मुझे 1 करोड़ रुपए देना पड़े। उन्होंने कहा क्या मैं था क्या यार, मेरे को तो आप लोगों ने मना कर दिया था, 5 साल तो और कोई था, और कौन कौन था, आपकी सरकार थी, आपका प्रदेश की सरकार थी, आपकी देश की सरकार थी, आप राज्यसभा के मेंबर थे, आप देश की सरकार के मंत्री थे। इसके अलावा कोई अमेरिका का पद लाना था क्या आपको बचाने के लिए? अरे उस बच्चे के लिए जरा तालियां बजाओ जिसने उसकी भाषण समाज की। अरे भूमाफिया पनपे क्यों, और वो भूमाफिया आपके आसपास क्यों, वो अभी आपका प्रचार क्यों कर रहे हैं? आप भूमाफिया से आगे बचा देंगे तो फिर अभी तक जो यातनाएं भोगी उसके लिए सजा किसको? आप ही को मिलेगी ना, बीजेपी को ही मिलेगी ना, आपके लोगों को ही मिलेगी। सही है कि गलत? जीतू पटवारी का एक दर्द भी इस पूरे कैंपेन के दौरान झलका। दरअसल जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, उसके बाद इंदौर हो, खजुराहो या सूरत हो, उसको लेकर जो है जीतू पटवारी सहमे हुए दिखे आज, क्योंकि इंदौर उनका घर था और अशोकनगर, गुना, शिवपुरी संसदीय क्षेत्र को लेकर भी आज उन्होंने ये बात कर दी। राव यादव सिंह की तारीफ में उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से ये चीजें हो रही थी तो उन्हें नहीं लग रहा था कि यादव सिंह इतनी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने कहा कि इस वजह से वो उनके प्रशंसक भी हो गए। उनका कहना है कि सरकार ने धन बल, जनबल और सरकार बल से इनको सब तरह से प्रभावित करने का प्रयास किया, मगर गुना लोकसभा इंदौर, खजुराहो और सूरत बनने से बच गई। किस तरह से अपनी बात कही, जरा सुनिए। राव यादव सिंह जी का ये मेरे हीरो हो गए, मैं इनका एक तरह से फॉलोअर हो गया। क्यों हो गया हूं? मुझे भरोसा नहीं था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सामने इतनी बहादुरी से ये जिस दिन पहली बार आए और कहा भैया आप किसी और को चुनाव लड़ाओ तो भी मैं मंजूर, और मुझे अवसर दोगे तो तख्ता पलट के बताऊंगा मैं। जीतू पटवारी ने सिंधिया पर हमला करते हुए कहा कि कुछ वर्ष पहले जब उन्होंने कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी का दामन थामा था, तब उन्होंने कहा था कि वह सरकार के खिलाफ उतर रहे हैं, अतिथि शिक्षकों का मामला हो चाहे दूसरी चीजों का। आज जीतू पटवारी ने कहा कि वो सारे के सारे मामले यथावत हैं और अतिथि शिक्षक हो चाहे दूसरे लोगों, उनकी समस्याएं यथावत हैं। तो सिंधिया अब ना सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं और ना ही इन लोगों के लिए किसी तरह की बात अपने तौर पर वो रख रहे हैं। प्रदेश का भविष्य बिगाड़ दिया, सरकार गिरा दी। आपने कहा था मैं किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ इसलिए मैंने सरकार गिरा दी। मुझे कहा रोड पे आ जाओ तो मैं रोड पे आ गया। आपने कहा था अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षक के लिए रोड पे आऊंगा। क्या अतिथि शिक्षक हो गए, परमानेंट हो गए, अतिथि विद्वान हो गए? 70,000 अतिथि शिक्षक निकाल दिए सिंधिया जी। हलक से एक शब्द तो बोलो, इसी सरकार ने 4 दिन पहले मैं जितने अतिथि। जो बड़ी बात जीतू पटवारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कही कि उनके चुनाव के लिए देश के गृह मंत्री योगी, उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, खुद मुख्यमंत्री, कई सारे मंत्री, विधायक, इसके अलावा रानी, महारानी, कुंवर, युवराज, सबके सब लगे हुए हैं। जिस तरह से ये चुनाव में यादव सिंह अकेले व्यक्ति ने पूरे राज परिवार और पूरी बीजेपी को काम में जुटा दिया है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि लोकतंत्र में अभी भी इन सब लोगों को काम करना पड़ रहा है, और विकास को लेकर जो सिंधिया लगातार बात करते रहते हैं उस पर भी उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए। सवाल यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रहलाद पटेल जी, शिवराज सिंह चौहान जी, मोहन यादव जी, उमा भारती एक भी चुनाव में नहीं है। उमा भारती जी नहीं आई है, सिर्फ याद रखो। 12-12, 14-14 मंत्री, महाराज, कुंवर, महारानी, सब लग गए। जीतू पटवारी ने इस भाषण के दौरान एक बड़ी दिलचस्प बात भी कही है। दिलचस्पी है और दुखती रख भी रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अनुभव के आधार पर उन्होंने जो बात कही है उसको किस तरह से आप लेते हैं वो अलग बात है, मगर वो जो कह रहे थे
वो बहुत गंभीर भी है और सोचने वाली है, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि बीजेपी के वो सारे लोग इस समय यादवीर के लिए काम कर रहे हैं जो नाराज है, क्योंकि उनको पता है कि विधानसभा में ये सारी चीजें हुई थी। साथ ही उन्होंने चुनाव सभा में आए लोगों से भी अपील की कि पार्टी के अलावा बीजेपी के लोग भी यादवीर के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आप भी लग जाओ। तो बीजेपी के लिए समझने और सोचने वाली बात होगी कि क्या वास्तव में जीतू पटवारी जो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग यादवीर सिंह के लिए काम कर रहे हैं, इस बयान में कितनी सत्यता है और क्या जीतू पटवारी के इस बयान पर बीजेपी कोई प्रतिक्रिया देगी, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ, कांग्रेस से जितने वो रचा, पुरानी बीजेपी है वो भी काम पे लगी है, याद रख लेना, अपने आप चल रहा है। खैर, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए सभा की और उसका कुछ फायदा उनको दिख भी रहा है, मगर लगातार चुनाव प्रचार में पिछड़ रही पार्टी के लिए एक संबल के तौर पर रहेगा। मगर एक बड़ी बात ये जरूर देखने की होगी कि अगले 2-3 दिन में जब डोर टू डोर कैंपेन होगा और बीजेपी के पास जो बाहरी लोग हैं वो चले जाएंगे, तब की स्थितियां किस तरह की होंगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल कांग्रेस ने एक प्रयास जरूर किया है इस लोकसभा चुनाव के दौरान कैंपेन में जिस तरह से चीजें ऊपर नीचे हो रही थी उसको मैनेज करने का। अब देखना होगा कि चुनाव के परिणाम किस तरह के होंगे और बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात जो जनता सुन चुकी है, इसमें से अब किस पर जो है अपना जो है मोहर लगाती है।